चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बिजली विभाग में चल रहे निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से चंडीगढ़ में सोमवार रात से बिजली संकट चल रहा था। स्थिति ये हो गई थी कि इन्वर्टर और मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गए थे, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। अस्पतालों में ऑपरेशन तक टाल दिए गए थे और पीने के पानी तक के लिए लोग बेहाल नजर आए। ऐसे में हालात से निपटने के लिए प्रशासन को सेना बुलानी पड़ी। चंडीगढ़ ब्लैकआउट से जूझ रहा था कि आखिरकार हाईकोर्ट और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गए। मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस समस्या का संज्ञान लिया और बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में कर्मचारी यूनियन को भी फटकार लगाई। उनसे कहा गया कि जब निजीकरण का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो वो हड़ताल पर क्यों गए? ये तो सीधे तौर पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है। हाईकोर्ट ने इस मामले में यूनियन से भी जवाब तलबी की है। इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में पिछले 36 घंटों से जो ब्लैकआउट हुआ था, अब चीजें हैं वो सामान्य हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि बिजली कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है, क्योंकि ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन था और साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक इस पूरे मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पर कोई फैसला नहीं आता है, तब तक बिजली कर्मचारियों को प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में फिलहाल 80% से ज्यादा बिजली को रिस्टोर कर दिया गया है, जिस बाबत जो प्रशासन है उन्होंने आर्मी के इंजीनियर्स को बुलाया था। आपको बता दें कि इस कारण आम जन को पूरी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जहां पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है वो पूरी तरह से बेहाल हुई थी। उसके साथ साथ आम लोगों को पानी की समस्याओं से भी जूझना पड़ा था। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल सिंह ने बताया कि देर रात ही चंडीगढ़ में बिजली व्यवस्था को बहाल करने के लिए सेना को बुला लिया गया था। प्रशासन के आग्रह पर 1 घंटे में ही सेना के जवानों ने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय से अभी 200 कर्मचारी भेजे जाएंगे। यूनियन के साथ डिस्कशन हो गई है, एक एग्रीमेंट उनके साथ हो गया है और उन्होंने एक कैटेगोरिकल अश्योरेंस दी है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। साइट पे भी सारा डिस्पर्स हो चुके हैं और सेक्टर 17 पे 144 हम लोगों ने इम्पोज कर दिया है। दोबारा हम उनको वहां पे असेंबल होने नहीं देंगे। पहले भी 144 था, बट उसको हम लोग रिट्रेट कर रहे हैं टू द डिप्टी कमिश्नर कि वहां पे अब दोबारा से कोई भी वहां पे धरना नहीं होगा। कुछ किसी उसको इंश्योर किया जाएगा। सेक्टर 17 इज नॉट द प्रोटेस्ट साइट। प्रोटेस्ट साइट हमारी दूसरी है और वहां पे हम उसको होने नहीं देंगे। तो हमारे उनके साथ जो एग्रीमेंट बेसिकली यही हुआ है कि वो अपनी इमीडिएटली स्ट्राइक विड्रॉ करेंगे और उन्होंने 4 बजे कर लिया है। उन्होंने हमारे से ये एश्योरेंस मांगा है कि हम उनके जो एम्प्लॉइज के खिलाफ जिन्होंने ज्वाइन कर लेंगे आज, उनके प्रति हम कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। और दूसरा एश्योरेंस उन्होंने जो हमारे से मांगा था, जो हमने शुरू से ही रिट्रेट कर रहे थे कि जब कोर्ट की हियरिंग तक हम उसमें लेटर ऑफ इंटेंट इसमें फर्दर इशू नहीं किया जाएगा। तो वहीं कर्मचारी नेता सुभाष लांबा ने कहा कि हमने 5 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट दिया है। हमने प्रशासन से पूछा कि इसके बावजूद वो इसका निजीकरण क्यों कर रहे हैं। उन्हें प्रशासन से भरोसा मिला है कि हड़ताल करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी सहमति बनी कि जब तक मामला हाईकोर्ट में है, निजीकरण से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले चंडीगढ़ बिजली महकमे में मुनाफा साल 2019-20 में 152 करोड़, 2020-21 में 225 करोड़ और 2021-22 का अनुमानित मुनाफा 261 करोड़ है। इसे अब मात्र 870 करोड़ रुपए में निजी हाथों में दे दिया गया है। एक और इससे जहां कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित होंगी, तो वहीं बिजली की दरें भी बढ़ेंगी। अब प्रशासन और कर्मचारियों की इस लड़ाई में नियमित रूप से बिजली के बिलों का भुगतान करने वाले शहरवासियों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अब देखना होगा कि स्थिति सामान्य होने में कितना वक्त और लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।